कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हम देखते हैं, आखिर ये बने कैसे? आज हम उन्हीं जबरदस्त प्राकृतिक ताकतों की कहानी में उतरेंगे जो हमारी धरती की सतह को आकार देती हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों को जन्म देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि धरती को सिर्फ दबाने या कह लें निचोड़ने से हिमालय जैसे विशाल पहाड़ आखिर बन कैसे सकते हैं? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही आसान से आइडिया में छिपा है। जी हाँ, सचमुच ये बिल्कुल वैसा ही है। जरा सोचिए, जब एक कागज के टुकड़े को दोनों तरफ से दबाया जाता है तो वो बीच से मुड़कर ऊपर उड़ जाता है। ठीक यही चीज हमारी पृथ्वी के साथ भी होती है, बस फर्क इतना है कि इसका स्केल बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो चलिए अब इस प्रोसेस का जो साइंटिफिक नाम है उसको समझते हैं। इसे कहते हैं क्रिस्टल शॉर्टनिंग। अब देखिए, ये जो परिभाषा है थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, लेकिन इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो वो जमीन को यानी कि क्रस्ट को दोनों तरफ से दबाती हैं। इस दबाव से क्या होता है? जमीन की लंबाई कम हो जाती है और वो मोटी हो जाती है। तो इस दबाव का नतीजा क्या होता है? सबसे पहले तो क्रस्ट दबती है, फिर चट्टान की परतें लहरों की तरह मुड़ जाती हैं। कहीं कहीं पर जमीन टूट भी जाती है, जिसे हम फॉल्स कहते हैं। और कुल मिलाकर क्रस्ट छोटी और मोटी हो जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया का जो आखिरी नतीजा होता है वो है पहाड़ों का जन्म, जिसे साइंटिफिक भाषा में ओरोजेनी भी कहते हैं। तो चलिए अब पहाड़ बनाने की इस रेसिपी के मेन स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले होता है संपीड़न यानी कंप्रेशन, जब दो प्लेट्स टकराती हैं। फिर इस दबाव में चट्टानें मुड़ने लगती हैं, जिसे फोल्डिंग कहते हैं। जब प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो क्रस्ट टूट जाती है और एक हिस्सा दूसरे पे फिसलकर चढ़ जाता है। ये है थ्रस्ट फॉल्टिंग। और आखिर में ये दबी हुई और मोटी हो चुकी क्रस्ट ऊपर की तरफ उठती है, जिसे अपलिफ्ट या उत्थान कहते हैं, और विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बन जाती हैं। अच्छा, ये जो फोल्डिंग की बात हुई, इसको थोड़ा और समझते हैं। जब चट्टानें ऊपर की ओर एक गुंबद की तरह मुड़ती हैं तो उन्हें कहते हैं एंटीक्लाइन, और जब वो नीचे की ओर एक घाटी की तरह मुड़ती हैं तो उन्हें सिंक्लाइन कहते हैं। पहाड़ों में ये लहरदार पैटर्न अक्सर देखने को मिलते हैं। मतलब कभी कभी दबाव इतना ज्यादा होता है कि चट्टानें सिर्फ मुड़ती नहीं बल्कि टूट जाती हैं। इस टूटन को फॉल्ट कहते हैं। और जब एक हिस्सा टूटकर दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है तो ये एक थ्रस्ट फॉल्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पहाड़ बनते कैसे हैं, लेकिन ये सब होता कहाँ है? चलिए अब ये देखते हैं। ये प्रोसेस खास तौर पर उन जगहों पर होता है जहां दो महाद्वीपीय प्लेट्स यानी जमीन वाली प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही हों। दुनिया की कुछ सबसे मशहूर पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे हमारे हिमालय, यूरोप के आल्प्स और उत्तरी अमेरिका के रॉकीज, इसी तरह के टकराव का ही नतीजा हैं। अब क्रिस्टल शॉर्टनिंग के सबसे जबरदस्त और सबसे शक्तिशाली उदाहरण को देखते हैं, हमारे हिमालय। ये नंबर सच में हैरान कर देने वाला है। 500 से 700 किलोमीटर। सोचिए, इतनी जमीन सिकुड़ गई जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इसका अंदाजा लगाने के लिए सोचिए कि लगभग दिल्ली से लखनऊ तक की जमीन बस दबकर सिकुड़कर ऊपर उठ गई। ये होता है टेक्टोनिक ताकतों का पैमाना। और इस जबरदस्त टक्कर के निशान आज भी जियोलॉजिकल प्रूफ के तौर पर मौजूद हैं। हिमालय में कई बड़े बड़े थ्रस्ट फॉल्ट्स हैं, जैसे मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन फ्रंटल थ्रस्ट। ये सब इस भयानक संपीड़न का जीता जागता सबूत है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हिमालय आज भी इसी वक्त ऊंचे हो रहे हैं। भारतीय प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है, जिससे ये पहाड़ हर साल लगभग 5 मिलीमीटर बढ़ रहे हैं, यानी उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। तो इस पूरी बात का निचोड़ यही है कि कागज को दबाने जैसा एक सिंपल सा आइडिया जब प्लैनेटरी स्केल पर होता है तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को खड़ा कर सकता है। और इसके साथ एक सवाल पर सोचते हैं, अगर हिमालय आज भी बढ़ रहे हैं तो इसका हमारे ग्रह के भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये भूवैज्ञानिक ताकतें आने वाले लाखों सालों में हमारी दुनिया को और कैसे बदलेंगी? सोचने वाली बात है ना?